नमस्कार दोस्तों, धार्मिक तत्व में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे ध्यानु भगत की कहानी। ध्यानु भगत का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके जन्म लेते ध्यानु भगत के माता पिता स्वर्गलोक सिधार गए। इस बात पर सारे गांव वाले ध्यानु भगत को मनूस कहने लगे। कोई भी ध्यानु भगत के साथ नहीं खेलता था। माता पिता का देहांत हो जाने के कारण ध्यानु भगत का पालन पोषण एक पंडित ने किया। वह पंडित ज्वाला माता का बहुत बड़ा भक्त था। उनकी अनन्य भक्ति का ही परिणाम था जो ज्वाला माँ की कृपा ध्यानु भगत पर भी थी। जब ध्यानु भगत ने पंडित से अपनी माँ के विषय में पूछा, तब पंडित ने बोला, तेरी माँ तो साक्षात ज्वाला माता है। पंडित जी की यह बात सुनकर ध्यानु एक बार माता रानी की शरण में बैठ गया और सच्चे मन से माता को पुकारते हुए कहने लगा, हे माता, मेरे बाबा कहते हैं कि आप मेरी माता हैं। यदि यह सच है तो आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आती? हे देवी, कृपया कर यदि तुम मेरी माता हो तो मुझे सीने से लगाओ। मैं माता का सुख भोगना चाहता हूँ। उस बालक की पुकार सुन ज्वाला माँ अपने पुत्र के सम्मुख प्रकट हुई और ध्यानु भगत को अपने सीने से लगा लिया। समय बीता और वह नन्हा सा बालक बड़ा हो गया। ज्वाला देवी की विशेष कृपा ध्यानु भगत पर भी थी। माता के आशीर्वाद से ध्यानु भगत गांव में हर किसी के कष्टों को दूर करता था। एक बार ध्यानु भगत 1000 यात्रियों सहित माता के दर्शन के लिए जा रहा था। इतना बड़ा दल देखकर बादशाह अकबर के सिपाहियों ने चांदनी चौक दिल्ली में उन्हें रोक लिया और अकबर के दरबार में ले जाकर ध्यानु भगत को पेश किया। अकबर ने ध्यानु भगत को पूछा, तुम इतने आदमियों को साथ लेकर कहाँ जा रहे हो? ध्यानु भगत ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, मैं ज्वाला माई के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। मेरे साथ जो लोग हैं वह भी माता जी के भक्त हैं और मेरे साथ यात्रा पर जा रहे हैं। अकबर ने कहा, ये ज्वाला माई कौन है और वहां जाने से क्या होगा? ध्यानु भगत ने उत्तर दिया, हे महाराज, ज्वाला माई संसार का पालन करने वाली माता है। वे भक्तों के सच्चे हृदय से की गई प्रार्थनाएं स्वीकार करती हैं। उनका प्रताप ऐसा है कि उनके स्थान पर बिना तेल बत्ती के ज्योति जलती रहती है। हम लोग प्रतिवर्ष उनके दर्शन के लिए जाते हैं। अकबर बोले, तुम्हारी ज्वाला माई इतनी ताकतवर है, इसका यकीन हमें किस तरह आएगा? आखिर तुम माता के भक्त हो। अगर कोई करिश्मा दिखाओ तो हम भी मान लेंगे। ध्यानु भगत ने नम्रता से उत्तर दिया, हे महाराज, मैं तो माता का एक तुच्छ सेवक हूँ। मैं भला क्या चमत्कार दिखा सकता हूँ? अकबर ने कहा, अगर तुम्हारी बंदगी पाक है तो देवी माता जरूर तुम्हारी इज्जत रखेगी। अगर वह तुम जैसे भक्तों का ख्याल न रखे तो फिर तुम्हारी भक्ति का क्या फायदा? या तो वह देवी ही यकीन के काबिल नहीं, या फिर तुम्हारी भक्ति ही झूठी है। इम्तिहान के लिए हम तुम्हारे घोड़े की गर्दन अलग कर देते हैं। तुम अपनी देवी से कहकर उसे दोबारा जिंदा करवा लेना। इस प्रकार घोड़े की गर्दन काट दी गई। ध्यानु भगत ने मुक्ति का कोई उपाय न देखकर अकबर से कहा कि वह देवी माँ के पास जाकर उनसे प्रार्थना करेगा कि घोड़े को जीवित कर दें। आप 1 महीने के लिए मेरे घोड़े के सिर एवं धड़ को सुरक्षित रखने की व्यवस्था करें। अकबर ने ध्यानु भगत की बात मान ली और उसे यात्रा जारी रखने की अनुमति दे दी। अकबर से विदा लेकर ध्यानु भगत अपने साथियों सहित माता के दरबार में जा पहुंचा। स्नान पूजन आदि करने के बाद रात भर जागरण किया। प्रातःकाल आरती के समय हाथ जोड़कर ध्यानु भगत ने प्रार्थना की, हे मातेश्वरी, आप तो अंतर्यामी हैं। अकबर मेरी भक्ति की परीक्षा ले रहा है। मेरी लाज रखना। मेरे घोड़े को अपनी कृपा से जीवित कर दो। यदि आप मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं करेंगी तो मैं भी अपना सर काटकर आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा, क्योंकि लज्जित होकर जीने से मर जाना अधिक अच्छा है। यह मेरी प्रतिज्ञा है। कृपया आप उत्तर दें। कुछ समय तक ध्यानु भगत मौन रहा। जब कोई उत्तर ना मिला तब ध्यानु भगत ने तलवार से अपना सिर काटकर देवी को भेंट कर दिया। उसी समय साक्षात ज्वाला माई प्रकट हुई और ध्यानु भगत का सिर धड़ से जुड़ गया। माता ने ध्यानु भगत से कहा, दिल्ली में घोड़े का सिर भी धड़ से जुड़ गया है। तुम्हें लज्जित होने की कोई जरूरत नहीं है।
और कुछ इच्छा हो तो मुझसे वर मांगो। ध्यानु भगत ने कहा, हे जगदम्बे, आप सर्वशक्तिमान हैं, हम मनुष्य अज्ञानी हैं, फिर भी विनती करता हूँ कि आप अपने भक्तों की इतनी कठिन परीक्षा ना लिया करें। संसार में हर कोई भक्त आपको शीश भेंट नहीं कर सकता। कृपया करके हे जगदम्बे, किसी साधारण भेंट से ही अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण किया करो। तब ज्वाला माई ने कहा, हे ध्यानु, अब से मैं शीश के स्थान पर केवल नारियल की भेंट व सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना द्वारा मनोकामना पूर्ण करूंगी। यह कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। उधर दिल्ली में जब मृत घोड़े का सिर माता की कृपा से धड़ से जुड़ गया और वो जीवित हो उठा तो सब दरबारियों सहित अकबर आश्चर्य में डूब गए। बादशाह अकबर ने अपने सिपाहियों को ज्वाला जी भेजा। सिपाहियों ने वापस आकर अकबर को सूचना दी कि वहां जमीन से आग की लपटें निकल रही हैं। शायद उन्हीं की ताकत से यह करिश्मा हुआ है। अगर आप हुक्म दें तो इस ज्वाला को बंद करवा दें। अकबर ने इसकी स्वीकृति दे दी। कहा जाता है कि सिपाहियों ने सबसे पहले माता की पवित्र ज्योति के ऊपर लोहे के मोटे मोटे तवे रखवा दिए, परंतु दिव्य ज्योति उन तवों को फाड़कर ऊपर निकल आई। इसके पश्चात एक नहर का बहाव उस ओर मोड़ दिया गया, जिससे नहर का पानी निरंतर ज्योति के ऊपर गिरता रहे, फिर भी ज्योतियों का जलना बंद न हुआ। सिपाहियों ने अकबर को सूचना दी कि हमारी सारी कोशिशें नाकाम हो गई हैं, अब आप जो मुनासिब हो वह करें। यह समाचार पाकर अकबर ने दरबार के विद्वानों से परामर्श किया। विद्वानों ने विचार करके अकबर से कहा कि आप स्वयं जाकर देवी चमत्कार देखें तथा नियम अनुसार भेंट आदि चढ़ाकर देवी माता को प्रसन्न करें। अकबर ने विद्वानों की बात मान ली। 50 किलो पक्का सोने का भव्य छत्र तैयार हुआ। फिर वह छत्र अपने कंधे पर रखकर अकबर ज्वाला जी पहुंचे और दिव्य ज्योति के दर्शन किए। फिर अकबर ने कहा, हे माँ, मैं आपको 50 किलो पक्का सोने का भव्य छत्र भेंट स्वरूप चढ़ा रहा हूँ। आज तक किसी राजा ने आपको 50 किलो पक्का सोने का भव्य छत्र भेंट नहीं किया होगा। कृपया मेरी भेंट स्वीकार कीजिए। अकबर के घमंड भरे शब्द बोलते ही छत्र पर एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और फिर अकबर से वह छत्र नीचे गिर गया। जैसे ही वह छत्र नीचे गिरा, वह सोने का ना रहा, वह किसी विचित्र धातु का बन गया, जो न लोहा था, ना पीतल, ना तांबा और न कोई और धातु। अर्थात ज्वाला देवी ने अकबर की भेंट अस्वीकार कर दी। इस चमत्कार को देखकर अकबर ने अनेक प्रकार से ज्वाला देवी की स्तुति करते हुए माता से क्षमा मांगी और अनेक प्रकार से पूजा करके दिल्ली वापस लौटा। दिल्ली आते ही अकबर ने सिपाहियों के लिए सभी भक्तों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करने का आदेश दिया। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।